नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दुनिया पर मंडराते बहुत बड़े खतरे की बात करेंगे, वो खतरा जो मिडिल ईस्ट से शुरू हो रहा है। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, वहां से कभी भी जंग की आग भड़क सकती है। एक और अमेरिका और इजराइल है, जबकि दूसरी ओर है ईरान, और इन दोनों के बीच में खाड़ी समेत पूरी दुनिया तनाव में है। हम आपको पूरी खबर बताएं, लेकिन उसके पहले अमेरिका की एक और धमकी आपको सुनाते हैं, किस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर धमकी दी है। As you know, we have a massive flotilla right now going over to Iran. We'll see what happens. I think they want to make a deal. I think they'd be foolish if they didn't. We took out their nuclear power last time, and we'll have to see if we take out more this time. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई, अगर बात नहीं मानी ईरान ने, तो हमारा जो सैन्य बेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है, ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके पहले हमने परमाणु ताकत छीन ली थी, और इस बार तो और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, एक बार फिर धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी सीना ताने खड़ा हुआ है। ईरान भी अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। आपको बताते हैं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से जुड़े हुए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आखिर क्या है, और बड़ी खबर, बड़ी जो जानकारियां सामने आई है। अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक होने जा रही है। बैठक में ईरान पर हमले के तरीके, हमले का समय और तारीख पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक के बाद ही ईरान पर हमले का एक तरह से काउंटडाउन शुरू हो सकता है। उधर ईरान में आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इस क्रांति दिवस पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को इजराइल के दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की सलाह दी। अमेरिका से बातचीत के पहले ही ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ओमान में एक तरह से उनकी मौजूदगी है, और ये उनकी मौजूदगी कई मायनों में महत्वपूर्ण एक तरह से मानी जा रही है। बार बार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे इजराइल के दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की सलाह बार बार दी जा रही है। अमेरिका से बातचीत से पहले ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के सचिव ओमान पहुंचते हैं। मिडिल और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका की आज बैठक, आज मुलाकात हो रही है। मिडिल ईस्ट में जंग के लिए अमेरिका ने तैयारियां तो पुख्ता कर रखी हैं, उसका सैन्य बेड़ा ये दर्शाता है, लेकिन अमेरिका को टेंशन थोड़ी ज्यादा है। अमेरिका को अपने जवानों के साथ साथ इजराइल और खाड़ी में मौजूद उनके जो मित्र देश हैं, उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और यही वजह है कि अमेरिका कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब कतर के अल उदैद बेस की सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं, उससे बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब ये जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, उसमें पता चलता है कि अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल को स्थिर ठिकानों से हटा दिया है, मोबाइल ट्रक लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है। क्यों? ताकि उन्हें जंग की स्थिति में जल्द ही एक दूसरी जगह पर भेजा जा सके। इसके अलावा अमेरिका ने अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते समय सतर्क रहने के भी सिंपल से सीधे सीधे आदेश दे दिए हैं। अब इस दौरान जहाजों को ईरान के बॉर्डर से जितना संभव हो दूर रहने को भी कहा गया है, जो उनके कमर्शियल जहाज हैं। इसके अलावा ईरान का जो संवर्धित यूरेनियम है, उसकी बड़ी ताकत एक तरह से बनता हुआ नजर आता है। अब अमेरिका को आशंका है कि अगर वो सीधे हमला करता है तो यूरेनियम से रेडिएशन फैल सकता है, जिसका खामियाजा ये पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा और पश्चिमी एशिया तक उसका असर हो सकता है। अमेरिका को यह भी आशंका है कि अगर ईरान में अव्यवस्था फैलती है तो यूरेनियम गलत हाथों में जा सकता है, आतंकी संगठनों के पास जा सकता है, और उसका क्या वो इस्तेमाल करेंगे ये सोचा भी नहीं जा सकता। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 450 किलो यूरेनियम है, और यही बात है अमेरिका बार बार कह रहा है कि आप संवर्धन इसको कम करें। ईरान ने बीच में शर्त रखी कि हम संवर्धन कम कर देंगे, आप हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लीजिए। अब इस बीच ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियां पुख्ता कर ली। ईरान की सेना लगातार वॉर ड्रिल कर रही है, मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है, मिसाइलों को अंडरग्राउंड लॉन्चर्स पर लोड किया जा चुका है। ईरान ने समंदर में अपनी स्पीड बोट्स भी तैनात कर दी। खबरें हैं कि ईरान ने समंदर में ऐसे कंटेनर शिप्स उतारे हैं जिनके कंटेनर में मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं, और इनसे भी अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। समझिए, एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जानकारी यह है कि ईरान समंदर के ऊपर तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन समंदर के अंदर भी उसकी बड़ी तैयारी है।
ईरान ने समंदर के अंदर गहराई में कंटेनर शिप्स उतार दिए हैं और इनके कंटेनर में है मिसाइल लॉन्चर्स। यानी कि अगर अमेरिका की जो सेना है उन पर अटैक करने की कोशिश करती है या फिर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो ये मिसाइल लॉन्चर्स काम कर देंगे अपना। अमेरिकी सेना पर हमला किया जा सकता है। अब तक लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी ईरान को तोड़ नहीं पाए हैं, तो क्या अब ये परिस्थितियां तोड़ पाएंगी? साफ है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो उसकी मिसाइलें पूरे अरब जगत में तबाही मचा सकती हैं और ये जंग अब विश्व युद्ध में तब्दील होती हुई नजर आती है। इसीलिए बड़े सवाल, क्या अमेरिका ईरान की ताकत की वजह से जंग से बचना चाह रहा है? क्या ट्रंप खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर मानने लगे हैं? अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की आखिर जरूरत क्या थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए आपको मिलवाती हूँ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका सूद भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले मैं शरदेंदु जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूँ। ब्रिगेडियर शरदेंदु, सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हो जाती हैं आज की जो नजरें हैं या ये कहा जाए खबरों का मुख्य फोकस है, एक तरफ ईरान पर तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन में, क्योंकि ईरान में आज क्रांति दिवस है। आयतुल्लाह अली खामनेई आखिर क्या कहते हैं? क्या आज ही वो युद्ध का ऐलान कर देंगे? और दूसरी तरफ इसी पूरे सीन के बीच, तनाव के बीच, नेतन्याहू पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। देखिए, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, ईरान में जहां आयतुल्लाह खमेनी अपने देश को एड्रेस करेंगे और राष्ट्र को एकजुटता की डोर में बांधने की कोशिश करेंगे, जैसे कि तमाम प्रोटेस्टर अपने घर वापस जा सकें और वहां पे शांति की प्रक्रिया हो, लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो और उनकी जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ के उसकी डिमांडों को मानना पड़ेगा। और जहां तक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग का सवाल है, ये बहुपक्षीय, बहुत मल्टीफेसेट होने जा रही है मीटिंग। सबसे पहली बात तो इसमें डिसाइड होगा कि ईरान का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। क्या ईरान में जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या डिस्पोजल होगा, किस तरीके से ईरान के इस बढ़ते हुए कदम पे कंट्रोल किया जा सके, जिसमें कि उसका न्यूक्लियर प्लान शामिल है, वहां की बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो शामिल है, और साथ में जो अपने सपोर्टर्स को मदद करता है जिसमें हूती, हिजबुल्लाह, हमास शामिल है, उनको किस तरीके से कंट्रोल करना, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन चल रहे हैं, तमाम तरीके के वहां पे जो लोग प्रोटेस्टर थे जो जेल में हैं। जी जी, देखिए ह्यूमन राइट वॉल्यूशन तो हो ही रहा है, उसको लेकर भी तमाम तस्वीरें हैं। शायद किसी वजह से कनेक्शन टूट गया, लेकिन जल्दी से मैं आशीष सहाय जी का रुख कर रही हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, आप जरा इस बात को समझाइए, क्या आज ये कहा जाए वर्ल्ड वॉर 3 का जो डर है वो ट्रिगर पॉइंट या वो टर्निंग पॉइंट बस आज ही तय हो जाएगा? वॉशिंगटन की मीटिंग या ईरान का क्रांति दिवस? आशीष सहाय जी सर प्लीज नैना, कैन यू हियर मी? यस यस सर। जी ओके, आज की जो दो डेवलपमेंट्स हैं, एक जो होने वाली है जो इजराइल एंड यूएस की मीटिंग, इसकी वजह से मुझे लगता है कि जैसा कि अनदर एनालिस्ट ने वर्ल्ड फोरम पे रखा था कि द वॉर इज इनएविटेबल बट नॉट इमिनेंट। कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा, कुछ दिनों का और वक्त मिलेगा। दो मेजर डेवलपमेंट जो आपके दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं। एक, वो जो एड्रेस होने वाला था इस्लामिक रिवॉल्यूशन के वर्षगांठ पे, वो एड्रेस अभी से कुछ वक्त पहले हो गया और सरप्राइजिंगली उसको ईरान के प्रेसिडेंट ने अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया, ना कि खमैनी ने, जो कि एक बहुत ही क्यूरियस पॉइंट बनता है। ये पूरा रिवॉल्यूशन ही खमैनी को पावर में लाया था और आज उन्होंने अपनी लोकेशन को नहीं दिखाया दुनिया के सामने। शायद वो पीछे से कोई स्टेटमेंट दे देंगे। अब ये सारा मुद्दा कंसंट्रेट हो रहा है वन ऑफ द 4 डिमांड्स। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वेपन पे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, काफी पॉसिबल है, क्योंकि परसों वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के ये बोला है कि हम डाइल्यूशन ऑफ द इनरिचमेंट करने को तैयार हैं, सब्जेक्ट टू रिमूवल ऑफ सैंक्शंस। बहुत स्मार्टली उन्होंने एक नया क्लॉज लाया। अभी तक अमेरिका का सिंगल साइडेड डिमांड होता था कि हम अटैक नहीं करेंगे अगर आप न्यूक्लियर वेपन के लिए हमें प्रॉमिस कर दें, मिसाइल कंट्रोल प्रॉमिस कर दें, हमास का हेल्प प्रॉमिस कर दें।
तो अब उन्होंने रिवर्स एक डिमांड रखी है ईरान ने परसों कि हम न्यूक्लियर डीएस्केलेशन या अपने वेपन्स को, अपने यूरेनियम को डी एनरिच करने को तैयार हैं अगर आप सारे सैंक्शंस, ऑल दी सैंक्शंस आर रिमूव्ड। तो वो मुझे लगता है वर्कआउट कर जाएगा। दूसरा, सारा मुद्दा अब लेकर नैना आ रहा है मिसाइल कंट्रोल पे, और इसके वजह से आप देखें इसका मेजर रोल इसलिए है कि अभी तक इनकी जो कैरियर ग्रुप्स हैं वो ईरान से इतना डिस्टेंस रखी हैं कि उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो रिएक्शन का कोई टाइम नहीं देते हैं, और एक हिट भी अगर कर दिया इनके फ्रिगेट्स पे या इनके जंगी बेड़े पे, किसी भी शिप पे, चाहे वो लिंकन हो या कोई उसका अगल बगल का फ्रिगेट हो, तो एक बहुत मेजर मैसेज जाता है ईरान के फेवर में। तो इसीलिए अब ये फर्दर क्लोज इन नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह 2000 किलोमीटर की जो एक बैरियर लगा रखी है इन्होंने अपने क्लॉजेज में, अमेरिका ने, कि 2000 किलोमीटर से कम रेंज की मिसाइल रखें। ये इजराइल को सेव करने के लिए है, क्योंकि इजराइल का ईरान से डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, 2200-2300 किलोमीटर है। और उस रेंज की जितनी मिसाइल्स हैं ईरान के पास, उनका फ्लाइंग टाइम 2 घंटे से 4 घंटे तक है, जो कि इजराइल को काफी वक्त देगा अपना डोम को एक्टिवेट करने के लिए या काउंटर मेजर्स लेने के लिए। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो 13, 14, 15 मैक, मतलब साउंड की गति से 15 गुना ज्यादा तेज उड़ती हैं, उनको रोकना, और इंटरकॉन्टिनेंटल या बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं, उनको रोकना, और इस पर ईरान तैयार नहीं है। तो आज की ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता मोस्टली इसी पे चलेगी कि इसको कैसे इंक्लूड किया जाए, कैसे ईरान को इस पे रोका जा सके। एक बहुत क्यूरियस बात यह थी नैना कि आज मैं देख रहा था, इंटरनेशनली रिप्यूटेड एक रिपोर्टर हैं ड्यूसेट बीबीसी की बहुत पुरानी रिपोर्टर है, उन्होंने ईरान के अंदर से पहली वीडियो रिपोर्ट भेजी है जहां की मामला बहुत नॉर्मल सा दिख रहा था। इंटरनेट डिस्कनेक्शन के बाद या जिस तरह का डिजिटल ब्लैकआउट चल रहा था, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जो अपराइजिंग थी वो काफी कूल डाउन हो गई है ईरान में। तो अभी कुछ वक्त है इससे पहले कि कोई हमला हो पाए। नैना जी जी सर, ठीक है ठीक है। देखिए आशीष साहे जी बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को समझाया तो है, लेकिन अभी हम फिलहाल जो और तमाम तस्वीरें यहाँ पर नज़र आती हैं, डीके गुप्ता जी इस बात को ज़रा ये समझाइए कि आज जो वॉशिंगटन में बैठक हो रही है, यहाँ पर ये कहा जाए कि उस बैठक के बाद में कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से एक शर्त ये रखी गई कि जो बार बार आप जिस संवर्धन की बात कर रहे हैं, ठीक है हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, हम उसको कमतर कर लेंगे। ईरान ने भी एक शर्त रख दी कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं, अमेरिका उसको कम कर ले। और क्या अमेरिका इस पर तैयार होगा? क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि सेकेंडरी सैंक्शन से भी बहुत ज्यादा ईरान प्रभावित है, और ये सैंक्शन से इस कदर प्रभावित है कि ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। तो क्या यहाँ पर ये कोई बातचीत का जरिया निकलता हुआ नजर आ रहा है क्या? डीके गुप्ता जी। जी 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 देखिए, एक बहुत क्लियर चीज है, ईरान जो है लूजिंग वार में जाएगा। वो जानता है कि अगर मेरी लड़ाई होती है तो मैं हारूंगा। हाँ, ये है कि मैं उसको जो है डीप मतलब एक्सटेंड कर सकता हूं और उसको अमेरिका एंगेज कर सकता है। लेकिन देखिए दोनों पक्ष, जो मेरी थ्योरी पिछले कई महीनों से चैनल पर चल रही है कि ईरान ने अमेरिका ने एक अपनी डॉक्ट्रिन बना रखी है बिल्कुल क्लियरली, इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, विन ऑन द वर्ल्ड, बट विदाउट एनी का, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे किसी के साथ भी उसने लड़ाई नहीं लड़नी है। और यहाँ पे जो डिले हो रहा है, जो डिप्लोमेसी चल रही है, केवल इसलिए चल रही है क्योंकि वो इजराइल के साथ जो उसका निगोशिएशन, देखिए इसमें इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच निगोशिएशन नहीं चल रहा है, इसमें अमेरिका और इजराइल के बीच में चल रहा है कि दोनों चाहते हैं कि विदाउट कॉस्ट जो है हमारी जो है डिप्लोमेसी वहां काम कर जाए। और इसलिए जो है यहाँ पे अमेरिका में मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस पर इमिनेंट अटैक करे। हाँ, प्रेशर ग्रुप अमेरिका तो 2015 में जब ट्रंप ने 18 में JCPOA हटाया था, तभी से उसने प्रेशर गेम शुरू कर दिया था। और प्रेशर गेम के वजह से ही अमेरिका जो है आज इस पर चाहता है किसी तरह से मैं प्रेशर गेम करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है, यूएस बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट सोच रहा है, क्योंकि उसके एलाई इजराइल है तो ठीक है, उसके लिए वो काम कर रहा है, लेकिन वो पहले फॉरमोस्ट अपने पक्ष को रखना चाहता है ताकि मेरा वहां पे एक कंट्रोल जाए। क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय है, उसमें एक ईरान जो है वो एक
रीजनल जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है अमेरिका के जो अब्राहम अकॉर्ड को स्थापित करने के लिए, जो इजराइल काम करता है, जो अमेरिका लिए काम करता है। इवन सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन सारे अमेरिका के साथ हैं, एक्सेप्ट इसके पास रीजन है उसका कि इसके पास रीजनल फोर्सेस हैं। रीजनल फोर्सेस जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, हाउदीज है यमन में, लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है, इनकी वजह से अमेरिका को काफी सालों से परेशान करता रहा है, इजराइल के साथ देख ही रही है। तो वो सारा चीज एक ऐसा कि एक रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है ईरान, तो इसलिए इसको काबू में करना चाहता है। लेकिन अमेरिका एक बहुत लॉन्ग टर्म पे सोच भी रहा है कि चूंकि एक बड़ा देश है, जियोग्राफिकल लोकेशन इसकी अलग है, इसके साथ प्रॉक्सीज है, तो मैं इसके साथ ज्यादा इंगेज रखना चाहता हूं, हालांकि इसको जीतने के, क्योंकि इराक में इन लोगों ने देखा था, इराक के जीतने के बाद या इराक को लड़ाई इतनी लंबी खींची, उसके बाद क्या हुआ, ISIS आ गई। तो अगर यहां भी कुछ होता है तो आप एक फंडामेंटल चेंज नहीं ला सकते मिडिल ईस्ट में। तो ये सारी चीजें, अब देखिए ईरान भी क्या कर रहा है। ईरान की आज टोन देखिए, मैं 2-3 पॉइंट नोट किया हूं, मैं बता रहा हूं। ईरान ने जो पहले इजराइल के समय जब बोल रहा था कि मैं बात ही नहीं करूंगा IAEA से, आज बात करना शुरू कर दिया है, बोला मैं बात करूंगा। इनरिचमेंट के लिए बोला, कोई समझौता नहीं बोल रहा कि मैं अगर आप सैंक्शन हटाओगे तो ऐसा करूंगा। आज उनके राष्ट्रपति ने देखिए एक और चीज बोली, उन्होंने पहली बार क्षमा याचना किया है अपने जनता से कि आप लोगों के परिवारों के लोग मारे गए, उसमें पहली बार क्षमा याचना। दूसरी चीज और, एनी काइंड ऑफ वेरिफिकेशन मैं करने के लिए तैयार हूं। वो IAEA के लिए सिंपली इजराइल के वार के दौरान मना कर दिया था, अब किसी भी टाइप का वेरिफिकेशन, इसका मतलब कि जो हमारे सामने दिख रहा है अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और वो उसकी वजह से ईरान जो है चाहता है कि नेगोशिएशन टेबल पे रहे, क्योंकि उसको पता है कि मेरी ऑलरेडी इन्फ्लेशन जा चुका है, मेरे यहाँ बेरोजगारी है, इंटरनल मेरे यहाँ डिफरेंसेस हैं, और मेरे यहाँ मिडिल ईस्ट के लोग मुझे नहीं चाहते कि मैं खलीफा बना रहा हूं सीरिया का, तो वो लोग भी कहीं अमेरिका का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अपने घर के लंका भेदी ढाए वाली बात वहां पर भी है। और मुस्लिम देशों यही वजह है कि देखिए कहीं ना कहीं आपने जिस तरफ पॉइंट आउट किया है, AIAA का भी बार बार यही तो एक जिक्र किया जाता रहा है। ईरान को अब जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो घिरता हुआ नजर आता है, भले ही अमेरिका उस पर दबाव बना रहा हो। लेकिन हिमांशु सिंह, सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात को भी समझाइएगा कि तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। अमेरिका भी बखूबी जानता है मिडिल ईस्ट में अगर जरा सा भी कुछ हलचल होती है तो उसका प्रभाव सिर्फ ईरान पर नहीं होगा, उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों पर होगा, उसका प्रभाव पूरे मिडिल ईस्ट पर, इवन पश्चिमी एशिया तक पहुंचेगा, और धीरे धीरे इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया उसकी जद में आएगी। चाहे बात यहाँ पे यूरेनियम संवर्धन का डर हो या बाकी अन्य चीजों का। यही वजह है कि इतने बड़ी सैन्य ताकत को वहां पर तैनात करके शक्ति प्रदर्शन और दबाव तो बनाया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लेने से बच रहा है अमेरिका। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए नैना, आपका सवाल जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है, और लेट मी एक्सप्लेन कि अमेरिका जो चाह रहा है ना इस समय, वो तीन समीकरणों पे काम कर रहा है। पहली चीज है कि सैन्य उपस्थिति बनाए रखना, दूसरा है कूटनीति की खिड़की खुली रखना, और तीसरा है जो उसके सहयोगी है उनको आश्वस्त रखना। ईरान के आसपास अमेरिका के 20 सैनिक बेस हैं, और उसने इस समय वहां पर थाड और पेट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम जो है लॉन्च कर दिए हैं। तो ये जो बातचीत चल रही है इस समय इजराइल और अमेरिका के बीच में, इसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक डिले करके वहां पर और भी अपनी तैयारियों को पुख्ता किया जाए, क्योंकि जब आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो एक दिन का एक सिस्टम को सेट करने का खर्चा लगभग 20 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना बड़ा फाइनेंशियल एक रिस्क ले रहा है। उसके बाद देखिए तुर्कमेनिस्तान में भी उन्होंने एयर डिफेंस अपना लगा दिया है। उनके डेल्टा फोर्स के जिन्होंने वेनेजुएला में काम किया था, वेनेजुएला वाले वो और उनकी और कुछ स्पेशल कमांडो यूनिट्स भी इस समय ईरान के करीब सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए भेजी जा रही हैं। इसके अलावा कुछ C-17 है जो देखे गए थे और बाद में वो रडार से गायब हो गए। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली समान जो मिसाइलें हो सकती हैं या मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, वो भी वहां पर लाया जा रहा है। तो एक्चुअली इस समय कोई नहीं जानता है कि कितना क्या मूव हो रहा है, लेकिन वी डेफिनेटली नो कि V2 बॉम्बर्स आ चुके हैं, और जो कतर का अल उदैद बेस है वहां पर ये तैनात किए गए हैं। तो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा जिसको कहते तैयारी इतनी पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वॉर होता है तो किसी भी तरीके से अमेरिका या इजराइल को मुंह की ना खानी पड़े। देखिए अमेरिका की जो नीति है वो 3 तरह से होती है कि वो एक तो अपना मिलिट्री डिटरेंस रखते हैं, दूसरा वो सैंक्शंस और इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो शुरू कर देते हैं, और डिप्लोमेसी के लिए जैसा मैंने पहले कहा वो बैक चैनल खुला रखते हैं।